हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है दोस्तों। सुबह के 7:45 है। आज 1 जून 2022, जून मंथ चालू हो गया है। बुधवार का दिन है। कैसे जा सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला आपको कि परसों एफआई ने खरीदा था 500 करोड़ का माल, लेकिन एफआई का कोई भी भरोसा नहीं है और वैसे ही हो गया। और कल एफआई ने 1000 करोड़ का माल बेचा, यानी कि टाइम पास के लिए बीच में लिया था शायद 500 करोड़ का माल, लेकिन कल अपना असली रंग दिखाना चालू किया एफआई ने और 1000 करोड़ का माल बेच दिया। और डीआई ने क्या किया? डीआई ने 1800 करोड़ का माल खरीदा। सो नेट टू नेट प्लस में ही है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट गिरा। लेकिन डीआई भी कितना खरीदे दोस्तों? कंटिन्यूस खरीद रही है डीआई। उनको भी बेचना है ना, उनको प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? वो बेचने के बाद ही प्रॉफिट कमा सकते हैं ना डीआई भी। तो ये एक थोड़ा सा चिंताजनक बात है। दूसरा, एक अच्छी बात हो गई, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो $120 के ऊपर गए थे वो नीचे आ गए, $115 और $120 के बीच में आ गए, क्योंकि 2% का करेक्शन क्रूड ऑयल प्राइसेस में कल हो गया। ये अच्छी बात है हमारे लिए। कल अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट गिरा, माइनस में क्लोज हो गया। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, आज सुबह डो फ्यूचर्स लगभग 200 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब नेट टू नेट कुछ भी नहीं है। डो फ्यूचर जो डो जोन्स कल 200 पॉइंट गिरा था, आज डो फ्यूचर 200 पॉइंट बढ़ गया है, यानी कि जीरो हो गया। लेकिन हमारा एसजीएक्स निफ्टी लगभग 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट मिक्स है, रेड, फ्लैट, माइनस, ये दोनों तीनों है। यूरोपियन मार्केट कल माइनस में क्लोज हो गए, यानी कि सभी जगह एक डल, ये मायूसी छाई हुई है। और इसके बीच हम लोग आज ट्रेड करेंगे। कल जीडीपी जो डाटा आ गया इंडिया का वो ठीक ठाक है, कोई खराबी नहीं है। अमेरिकन जो जीडीपी माइनस में था उससे कई गुना हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन इसके बावजूद भी माइनस दिखा रहा है मार्केट, एसजीएक्स निफ्टी। और बैंकिंग स्टॉक जो कल आखिरी के आधे घंटे में 400-500 पॉइंट ऊपर से गिरे थे, वो आज भी मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक में दबाव रहेगा। आज भी बैंकिंग स्टॉक माइनस में रहेंगे दोस्तों। स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है बैंकिंग स्टॉक में। निफ्टी में हालांकि स्ट्रेंथ है, लेकिन आईटी के शेयर जो है वो अच्छे लग रहे हैं। उसमें से इन्फोसिस बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, वो आपको उसके ऊपर नज़र रखनी है। और आईटी के बहुत सारे जो शेयर्स है वो अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब वो गिरने नहीं देंगे। पर्टिकुलरली रिलायंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, तो ये बैलेंस करेगा। जो एचडीएफसी बैंक वगैरह जो है वो गिरेंगे तो भी ये बैलेंस कर सकता है रिलायंस। 16,580 के पास निफ्टी क्लोज हो गया। पहला सपोर्ट उसको ऑब्वियसली 16,500 का है, जो कल उसने मेंटेन किया। 16,500 16,500 के आसपास आ गया तो फिर से आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं आज भी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे 16,400 450 का जो बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे 16,200 250। ये मैं सपोर्ट बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में रखना चाहिए। और 16,200 250 के नीचे गया तो मार्केट फिर से 15,700 तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो रिसेंटली लो है अपना। ऊपर वही चीज़ है, 16,800 850 बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके ऊपर टिक गए तो ये हम लोग 17,000 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते मुझे नहीं लगता है कि 17,000 के ऊपर हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस और नीचे आना चाहिए। रशिया और यूक्रेन का वॉर जस की तस है। अभी कोई न्यूज़ भी नहीं दिखा रहा है उसमें, क्योंकि सबको मालूम है कि ये 3-4 महीने हो गए अभी कंटिन्यूस वॉर चल रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। पुट कॉल रेशो 1.14 के आसपास है, 1.13-14 के आसपास है, तो अभी भी थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में निफ्टी है। हालांकि बैंक निफ्टी कल
जो आखिरी आधे घंटे में गिरा था, आधे एक घंटे में, इसके लिए थोड़ा सा कम हो गया है, तो वो ओवरबॉट से न्यूट्रल हो गया है बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बहुत ही वीक है बैंक निफ्टी दोस्तों। तो नीचे 35,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। आपको 35,200 के पास एक अटेम्प्ट करना चाहिए बैंक निफ्टी में बाय करने का, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 35,000 अगर टूट गया तो आपको उसमें सेल करना है, पर्टिकुलरली 34,800 टूट गया तो 34,500 जो दूसरा सपोर्ट है वो आ सकता है बैंक निफ्टी में। ऊपर वही चीज़ है, 36,000 और 36,300 के पास बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी में। वो अगर क्रॉस किया तो ही ऊपर जा सकता है, नहीं तो वहाँ बहुत ही अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है दोस्तों बैंक निफ्टी में। सो टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने देखा है वो आपको क्लियरली बोला है। ओके, सो आज फिर से एक टाइम पास दिन रह सकता है नीचे ऊपर का, और दोपहर 1 बजे के बाद फिर से एक्शन में आएगी एफआई और बाकी के डीआई भी सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद मार्केट में कुछ मूवमेंट आ सकता है, लेकिन दोपहर 1 बजे के आसपास तक ये टाइम पास ही चलेगा, मार्केट में कंसोलिडेशन फेज में है। तो स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है बजाय निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट में, जिसके ऑप्शन के प्रीमियम घटा सकते हैं ये लोग। और इंडिया विक्स कल बढ़ा था, 20 के ऊपर गया था, वो फिर से 20 के नीचे आ सकता है आज, अगर ये लोग उसको कंसोलिडेट करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आगे जाने के लिए। सो एफआई अभी कंटिन्यूस बेच रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो अभी भी निगेटिव है इंडिया के ऊपर। वैसे हालांकि देखा जाए तो जीडीपी अपना बेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अपना जीडीपी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सो आज दोनों तरफ के मूवमेंट्स दिखाई देंगे आपको, ऊपर और नीचे, लेकिन एक छोटे बैंड में दिखाई देंगे, यानी कि मैक्स टू मैक्स 16,700-750 तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, और नीचे 16,500। ये एक 200-250 पॉइंट के रेंज में निफ्टी आज रह सकता है, और बैंक निफ्टी एक 300-400 पॉइंट के मूवमेंट में रह सकता है, यानी कि नीचे 35,000 और ऊपर 35,800, इस रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। तो उस रेंज में आपको टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स का जो भी मैं लेवल बोला हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको ट्रेड करना है दोस्तों। ये क्लियरली है आज के दिन का फंडा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे। लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे दोपहर 5 बजे टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। थैंक यू।